एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम रिकरेंस रिलेशन की। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन को जिस तरीके से डिफाइन है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 इफ एन इज इक्वल्स टू 1। अगेन ये बेस कंडीशन है, यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन है। एन मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ एन माइनस 1 इफ एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम इसको जरा सॉल्व करेंगे। अगेन सबसे पहले टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय टी एन माइनस 1, ये करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 सेट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर टी ऑफ एन माइनस 1 है। इसका पैटर्न ये कह रहा है कि हर दफा हम, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हर दफा हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये n है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर n माइनस 1 हम करते हैं, तो यहाँ पर मैंने n की जगह पर n माइनस 1 रखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस के साथ पैटर्न को इवेलुएट करना है, सीक्वेंस को इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर मैंने n की जगह पे n माइनस 1 रखा। अब जहां जहां n मौजूद है वहां पर आप n माइनस 1 रख दें, t, और यहाँ पर हम n माइनस 1 रखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ n माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर n माइनस 2 करेंगे, तो इस जगह पर ये जो जगह है आपकी n की जगह पर आपने n माइनस 2 रखना है, मल्टीप्लाई t, यहाँ पर इस n की जगह पर आप रखेंगे n माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपके पास n माइनस 3। ये जो मैं वैल्यूज को प्लेस कर रही हूँ, ये मैं बिल्कुल इमीडिएटली जो प्रीवियस इक्वेशन है उसमें नहीं प्लेस कर रही हूँ, बल्कि इस इक्वेशन में प्लेस कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं आपको एक और पैटर्न बताती हूँ। अगर मैं इस n की जगह पर n माइनस 3 रखूं, तो मुझे इस n की जगह पर यहाँ पर n माइनस 3 रखना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो बनेगा टी ऑफ n माइनस 4। ठीक है, और जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी टी ऑफ n माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ n माइनस 4। अब यहाँ से आपको एक पैटर्न नजर आना शुरू हो गया होगा। मजीद क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे। टी ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ मौजूद है। तो टी ऑफ n इज इक्वल्स टू n, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट किया, और फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करने के बाद जहां जहां n माइनस 1 है, वहां मैं पूरी जगह पर n माइनस 1 की वैल्यू को कॉपी कर दूंगी। लाइक n माइनस 1 मल्टीप्लाई टी ऑफ n माइनस 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर टी ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू रख देंगे n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, और यहाँ पर हम रखेंगे n माइनस 2 मल्टीप्लाई टी ऑफ n माइनस 3। बिल्कुल इसी तरीके से टी ऑफ n माइनस 3 की जगह पर इस पूरी इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखें n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई टी ऑफ n माइनस 4। ठीक है जी। अब पैटर्न अगर हम गौर से देखें, तो पैटर्न हमें ये बता रहा है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिकरेंस रिलेशन के अंदर हम सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं। और सीक्वेंस कैसे बनता है, जब हम प्रीवियस टर्म्स को जोड़ते हैं और उनसे आगे आने वाली टर्म्स को हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो हम आगे आने वाली टर्म को ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो लास्ट टर्म बनेगी वो n माइनस 1 बन रही होगी। और इसी के अंदर अगर हम सपोज करें कि ये मेरे पास n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10, तो n माइनस 1 कितना होगा, 9, n माइनस 2 8, 7, होते होते ये हमारे पास कहानी 1 तक चली जाएगी। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई
टी ऑफ 1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ये पैटर्न हमें बता रहा है पूरी इक्वेशन को यहाँ पर आप एज इट इज कॉपी करें। बिल्कुल एंड में टी ऑफ 1 की जगह पे हम 1 रखेंगे जो कि हमारी बेस कंडीशन है। तो ये जो लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का पैटर्न फैक्टोरियल पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो यहाँ हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करेंगे इस रिकरेंस रिलेशन की, उसको हम करेंगे बिग O ऑफ n फैक्टोरियल से।